मलेशिया में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब मलेशियंस को खुदी का मतलब समझा रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर अल्लामा इकबाल साहब वहां जिंदा होते तो यकीन करें उन्होंने चपेटे मारने थी शहबाज शरीफ को। मैं आपको सुनाऊंगा, मैं आपको ये ज़हनी अज़ियत दूंगा। God will himself ask you, O human being, O Muslim. अब एक बात बताओ, शहबाज शरीफ मलेशियन साइड का बंदा यकीन माने अगर वहां मैं खड़ा होता तो शायद बेसाख्ता मेरा हाथ चल जाता और शहबाज शरीफ को मैं खामोश करवा देता। And third, great acting, third, great people. Okay, blood and sweat, and हम ब्लड एंड स्वेट करेंगे और हम दिन रात काम करेंगे, शबाना रोज मेहनत के। Nobody cares. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शेख, वो मलेशिया के हैं और मलेशिया में उन्होंने ऐसी हरकत की है जिसे देख के दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। और मलेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनके सामने शहबाज शेख ने ये हरकत की और वो प्रेसिडेंट भी हंसने लगे थे शहबाज शेख की ये हरकतें देख के। शहबाज शेख ने किया क्या? शहबाज शेख ने जो इकबाल की शायरी है उसे इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट किया कि सारी जो शायरी थी वो शायरी ही मर गई। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया भी शहबाज शेख का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि मलेशिया के सामने शहबाज शेख ने जैसी हरकतें की और शायरी को ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि अब मलेशिया पाकिस्तान को भीख भी नहीं देगा। तो पाक मीडिया शहबाज शेख का मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा सिर्फ देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब को जन्नत के अंदर नादरी तकलीफ पहुंचाई है। यकीन माने जन्नत में अल्लामा इकबाल ने दीवारों के साथ टकरे मारी होंगी आज। शहबाज शरीफ का उर्फ शहबाजी चालबाज का, शहबाज शरीफ साहब का मैंने एक क्लिप देख लिया, अल्लामा इकबाल की तशरीह कर रहे थे शेर की। इमेजिन दैट नादरीन, शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू मलेशिया के अंदर हुई है, जो सामने आई है, एक बड़ी क्लियर चीज सामने आई है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो आउटडेटेड हो गई है। मलेशिया में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब मलेशियंस को खुदी का मतलब समझा रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर अल्लामा इकबाल साहब वहां जिंदा होते तो यकीन करें उन्होंने चपेटे मारने थी शहबाज शरीफ को। यकीन माने नादरीन, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, उर्दू की शायरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको सुनवाऊंगा। मैं आपको ये ज़हनी अज़ियत दूंगा, इस तरह से नहीं, आपको मैं सुनवाऊंगा ताकि आपके कान भी फटे। एक ऐसी वीडियो दिखाता हूं कि ये देखने के बाद आपको एहसास होगा कि फौज पाकिस्तान से कितनी नफरत करती है, कैसे मखबूतुल हवास शख्स को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया। ये जरा सुने। With all these virtues, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले raise yourself, your own self to such an height through these interventions, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts, selfless efforts, sacrifice, blood and sweat, to a level God will himself ask you, O human being, O Muslim, what is your desire? This is the height of glory, apex of glory. अब एक बात बताओ, शहबाज शरीफ का नाम अगर शहबाज शरीफ ना हो तो क्या हो? प्लीज राइट इन द कमेंट्स। मेरे यार जबड़े दर्द हो रहे यार। प्रोड्यूसर, अब नहीं, नो जोक्स, अब भी सीरियस प्लीज। मलेशियन साइड का बंदा यकीन माने अगर वहां मैं खड़ा होता तो शायद बेसाख्ता मेरा हाथ चल जाता और शहबाज शरीफ को मैं खामोश करवा देता। I don't know यार what to say, this is very funny यार। शहबाज शरीफ क्या क्या बोलता है यार, माथा पीट रहे होंगे कि कौन आ गया यार जोकर हमारे सामने। जस्ट इमेजिन। ना इसको कोई आदाब है, ना इसको कोई समझ है। ये उस बंदे की तरफ कह रहा है नॉट थ्रू एरोगेंस, नॉट थ्रू दिस। उसकी तरफ देखो भाई, वो कह रहे हैं मुझे क्या, मुझे एरोगेंट कह रहा है। ये क्या बात हो रही है भाई? भाई तू शेर सुना रहा है अगर अपनी दानिश जाहिर करने के लिए, तो उसको उसी जुबान में रहने दे भाई। उनके पास भी तर्जुमान पड़े हुए हैं, उल्टे सीधे तर्जमे करना शुरू कर देता है हर शेर के। थ्रू ब्लड एंड स्वेट, ये कहीं भी नहीं है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। तर्जमा आपने सुना है इसने क्या किया शेर का? थ्रू एफर्ट्स, थ्रू ब्लड एंड स्वेट, ऐसे बिल्कुल नहीं है। खुदी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, जो शहबाज शरीफ में नहीं है, जो जूते चमकाता है सुबह शाम, कभी आसिम मुनीर के, कभी ट्रंप के, कभी नेतन्याहू के, और खुदी पर शेर पढ़े। यार ये शख्स खुदी पर शेर पढ़।
अरे इसके जब पोडियम के पीछे खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि उसका पता है शहबाज शरीफ का किसी ने सर रख दिया पोडियम के ऊपर, उसका सर हिलता है, शहबाज दिखता नहीं है, ऐसे तो पता नहीं, मैंने बोला नीचे कोई है भी कि नहीं है कि रिमोट कंट्रोल से इसका पुतला चला रहा है कोई। कहता कल कहता है क्योंकि ये ड्रामा, टोपी और ड्रामा, और ये जो थीफ मिनिस्टर है हमारा प्राइम मिनिस्टर, इसकी हरकतें, करतूत पूरी दुनिया के सामने है। और सफाइयां, बातें ऐसे करा लें जैसे इनसे बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल पैदा ही नहीं हुआ आज तक। और जो तरीका है तर्ज का बात करने का, वो आप इनकी सुने तो ये नौटंकी किसी एक्टर को, ये शाहरुख खान को, खैर शाहरुख खान को तो नहीं, मगर किसी एक्टर को ये नीचा दिखा दे अपनी इन हरकतों की वजह से। एंड थर्ड ग्रेट एक्टिंग, थर्ड ग्रेट पीपल, एंड दीज आर द पीपल दैट हैव इंस्टॉल्ड ऑन यू। और ये लोग हैं जिनके साथ आपका जो दुनिया है वो डील कर रही है। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े मलेशिया के अंदर नादरीन, तकरीबन 118 बिलियन डॉलर्स के उनके खाली रिजर्व्स हैं जो कि वहां पर मौजूद है। हमारे बड़ी मुश्किल से मांग तांग कर सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, चाइना से लेकर हम 16-17 अरब डॉलर के ऊपर है। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब वो नादरीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं, पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। इतनी हिम्मत है शहबाज शरीफ के अंदर कि वो उन्हें खुद ही का मतलब समझा रहा है। वो कह रहे होंगे भाई तू खुद से खुद ही का मतलब, फिर ऐसे जाती है उंगली, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है। भाई ये क्या कर रहे थे शहबाज साहब? तो आप अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ब्लड एंड स्वेट, एंड हम ब्लड एंड स्वेट करेंगे और हम दिन रात काम करेंगे, शबाना रोज मेहनत के। नोबडी केयर्स। सबको पता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप सबको पता है आप गैर संजीदा हैं, सबको पता है आपके मुल्क के अंदर लोग डर रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर खौफ है, सबको पता है कि आप एक जाली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेट आप एक शुगली के तौर पर आप वहां पर खड़े हैं, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप पाकिस्तान का मजाक बनवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो शहबाज शरीफ की ऐसी हरकतें कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे शहबाज शरीफ फनी वीडियोस टाइप करें तो आपको इसके कंपैरिजन मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ जैसी हरकतें कर रहा है, अब वो ये हरकतें वो इंटरनेशनली भी कर रहा है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन में जैसी बंदरों जैसी हरकतें शहबाज शरीफ ने की थी, उसने वहाँ उसे पता था कि उसकी तारीफ तो कोई करेगा नहीं, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन में भी अपने गुर्गों को या चमचों को लेके आया था, और वहाँ पे शहबाज शरीफ के नाम के नारे उन्होंने लगाए, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ने उन्हें लात मार के निकाला था उनके खिलाफ। अब इंक्वायरी भी शुरू हो रही है कि शहबाज शरीफ ने किन बंदरों को लेके आए थे, उसका नाम यूनाइटेड नेशन के अंदर चिल्लाने के लिए। तो शहबाज शरीफ ने जो हरकतें की है उसकी वजह यूनाइटेड नेशन में भी शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा है, और वहाँ पे इंक्वायरी चल रही है। तो मलेशिया तक ये शहबाज शरीफ ये चीज लेके गया है, और मलेशिया भी सोच रहा है कि कैसे बंदे को मैंने यहाँ पे इनवाइट कर लिया। इनवाइट नहीं किया होगा क्योंकि शहबाज शरीफ तो जहाँ चाहे चला जाता है, और क्योंकि वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है तो इसलिए कोई उसे लात मार के निकाल भी नहीं सकता। तो इसलिए मलेशिया के प्रेसिडेंट भी फंस गए होंगे शहबाज शरीफ को वहाँ पे देख के। और शहबाज शरीफ ने जो हरकतें की वो ऐसी थी कि पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ा। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ की जो हरकतें हैं वो कोई जस्टिफाई तो नहीं कर सकता, और जैसे इंग्लिश में उसने ट्रांसलेट किया वो मजाक उड़वाने लायक ही था। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।